नसीब जिसे वजीफा कहा जाता है उस पर पढ़ने के लिए भेजा गया, और शर्त के साथ कि आप विदेश से पढ़कर आएंगे तो आपको यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा साहब जब पढ़कर वापस आए तो बड़ौदा नरेश के यहाँ उनको नौकरी मिली, और बाबा साहब वहां गए तो उनको रहने के लिए घर नहीं मिला। जहां जाते महार बताते तो कोई उनको मकान देने के लिए तैयार ना होता। बाबा साहब बहुत मायूस हुए और बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़कर वापस ये इस प्रण के साथ वापस कर दिया कि अब हम अपने जब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है तो हमारे करोड़ों लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा। मैं इस कलंक को मिटाने के लिए पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और इसे मिटाकर ही छोड़ूंगा। बाबा साहब अंबेडकर सबसे पहले 19-20 मार्च 1927 को कुलावा में एक तालाब, चावदार तालाब है, वहां पानी पीने के लिए सत्याग्रह किया। और सबसे पहले वो जाकर बहुत सारे लोग, 10,000 लोगों की भीड़ थी, उनके साथ जाकर एक दिन पहले से वहां भीड़ लगी हुई थी, खाना पीना बन रहा था, सभी लोग बड़े उत्साह में थे और बाबा साहब के साथ पानी पीने के लिए तालाब गए। वहां पर बाबा साहब ने पानी पिया और लोगों ने बाबा साहब के ऊपर प्रहार किया और उनका जो खाना पानी बन रहा था सब मिट्टी में मिला दिया। बाबा साहब के लोग बहुत तिलमिला गए, उन्होंने मरने मारने पर उतारू हो गए, लेकिन बाबा साहब ने मना किया। बाबा साहब का जो भी आंदोलन था वो प्रज्ञापूर्ण था, प्रज्ञामयी था। उन्होंने कभी हिंसात्मक कार्य नहीं किया, उन्होंने अपना सारा आंदोलन अहिंसात्मक किया। बाबा साहब को ये लगा वहां पर कालाराम मंदिर में बाबा साहब ने एक आंदोलन किया। वहां राम लक्ष्मण सीता की हर वर्ष एक पालकी निकलती थी, जिसे सामान्य लोगों द्वारा वो पालकी खींची जाती थी और हर साल वो होता था। बाबा साहब ने प्रण किया कि हम भी इस पालकी में खींचने में शामिल होंगे, लेकिन उनको शामिल नहीं होने दिया गया और मारा गया। सभी लोग चोट खाए। उसमें भी बाबा साहब अपना आंदोलन हिंसात्मक नहीं किया। बाबा साहब ये सब इसलिए कर रहे थे कि उनको मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं थी, केवल ये दिखा रहे थे कि ये अंग्रेज देखें कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा। हम सार्वजनिक जगहों पे पानी नहीं पी सकते, हम मंदिरों में नहीं जा सकते, हम किसी के साथ बैठ नहीं सकते, हम अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते। तो हमारे लोग कैसे जिएंगे, कैसे इनका स्तर ऊंचा होगा और कैसे ये अपना बच्चों की पढ़ाई लिखाई या जो भी होगा ये कैसे करेंगे। बाबा साहब जो मूल जड़ थी इसका मन अस्मिता को ही जला दिया, क्योंकि मन अस्मिता ही एक ऐसी चीज थी जो हमको न पढ़ने के लिए न छूने के लिए, तमाम चीजें जो हमारे ऊपर पाबंदी थी वो मन अस्मिता के द्वारा ही लगाई गई थी। बाबा साहब ने उसको जला दिया। उसके बाद बाबा साहब जलाने के बाद ये उनका तीसरा बहुत बड़ा आंदोलन था और जिसको खुलेआम उन्होंने जलाया और किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस पर आंख उठा देते या अंगुली उठा देते। बाबा साहब को आपके अधिकारों के लिए गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ा।
पहले गोलमेज सम्मेलन में यहाँ के केवल राजा महाराजा गए, केवल कांग्रेस पार्टी के लोग, कोई भी कांग्रेस पार्टी का यहाँ से नहीं गया। और वहां पर बाबा साहब ने अपनी बात बहुत ही अच्छी तरह से रखा। वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री रमजे मैकडॉनल्ड जो उस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, बाबा साहब ने उनसे कहा, प्रधानमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप हमारे देश में शासन किए और 2 वर्षों तक किए, हमारे लिए आपने क्या किया? वो जमाना चला गया जब आप कहते थे और हम उसका पालन करते थे। आज हम स्वतंत्र होने के लिए आए हुए हैं। आज जो रमजे मैकडॉनल्ड जो उनकी संसद में ये हो रहा था गोलमेज सम्मेलन, बाबा साहब ने कहा, जितनी हमारी भारत में जनसंख्या है उतने बड़े तमाम देश हैं और उस देश की जनसंख्या के बराबर हम हैं, फिर भी हमारी स्थिति आज क्या है। बाबा साहब कि इस बात को लेकर यहाँ पर साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में यहाँ की स्थिति की जानकारी के लिए आया। लोग काले झंडे दिखाए और उसका साइमन को कहा वापस जाओ। और यहाँ पर कांग्रेसियों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर हमारे लोगों को बैठा दिया और कहा कि यहाँ पर कोई छुआछूत नहीं है, कोई असमानता नहीं है, सभी लोग यहाँ पर बराबर हैं। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई तो ये पता लगा कि यहाँ पर इतना बड़ा भेदभाव है। मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, मैं अपनी बात को बस चंद मिनटों में समाप्त करूंगा। लोग कहते हैं बदलता है जमाना, लोग कहते हैं बदलता है जमाना, मर्द वो है जो जमाने को बदल देता है। और भगवान बुद्ध ने कहा है, सब पाप सकरणं कुशलं सुख संपदा सचित परियोतपनं एतान बुद्धान शासनं। आप किसी भी प्रकार के पाप कर्म को न करें, कुशल सुख संपदा कुशल कार्यों का संचय करें, सचित प्रयोतपनम अपने चित्त को हमेशा अपने बस में रखें। यही बुद्ध का शासन है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी को पुनः 100 बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती का हार्दिक बधाई, अभिनंदन, वंदन करता हूं और सभी को सादर नमो बुद्धाय जय करता हूं।